भारत की पावन भूमि ने अनेक महान कथाएं जन्म दी हैं, परंतु सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता जैसी निष्कलंक, निष्काम और दिव्य मित्रता संसार में विरल है। यह कथा केवल दो मित्रों के मिलन की नहीं, बल्कि यह बताती है कि जब भक्त सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करता है, तो ईश्वर स्वयं उसके द्वार तक आते हैं। सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन हमें सिखाता है कि ईश्वर के लिए धन, वैभव और आडंबर का कोई मूल्य नहीं, केवल प्रेम और भक्ति ही सर्वोपरि है। गुरुकुल में मित्रता की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी के समीप स्थित महर्षि सांदीपनी का गुरुकुल दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहीं पर राजकुमार कृष्ण और निर्धन ब्राह्मण बालक सुदामा एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कृष्ण यदुवंशी थे, द्वारका के भावी अधिपति, परंतु गुरुकुल में वे केवल एक शिष्य थे, विनम्र, सेवाभावी और सदा मुस्कराते हुए। वहीं सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, किंतु बुद्धि, संस्कार और शील में अनुपम। गुरुकुल में दोनों साथ पढ़ते, साथ सेवा करते, साथ भोजन करते और साथ खेलते। कृष्ण कभी सुदामा को अपने से छोटा नहीं समझते थे। दोनों के बीच न राजा प्रजा का भेद था, न अमीर गरीब का। यही सच्ची मित्रता थी। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। अचानक तेज आंधी और वर्षा होने लगी। दोनों अलग अलग दिशाओं में फंस गए। सुदामा ठंड और भूख से कांपने लगे, वहीं कृष्ण भीगते हुए सुदामा को खोजते रहे। पूरी रात दोनों ने एक दूसरे की चिंता में बिताई। अगले दिन गुरुजी ने दोनों को सकुशल पाया और उनके प्रेम को देखकर आशीर्वाद दिया। यहीं से यह मित्रता अमर हो गई। समय का प्रवाह और बिछड़ना। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों अपने अपने मार्ग पर चल पड़े। कृष्ण मथुरा और द्वारका के राजकार्य में प्रवृत्त हुए। उन्होंने असुरों का संहार किया, धर्म की स्थापना की और द्वारका नगरी बसाई। सुदामा विवाह कर अपने गांव में रहने लगे। वे वेदों के ज्ञाता थे, परंतु अत्यंत निर्धन। उनकी पत्नी पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और सहनशील थी। घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चों के तन पर वस्त्र नहीं, परंतु सुदामा के मुख पर कभी शिकायत नहीं। दिन बीतते गए, गरीबी और बढ़ती गई। कई बार बच्चों ने भूख से रोते हुए पूछा, पिताजी, आज भोजन मिलेगा? सुदामा मौन हो जाते, आंखों में आंसू भर आते, पर ईश्वर पर विश्वास।